हे गाइस, चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट की रोमांचक दुनिया में जाएंगे। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। स्टॉक्स? क्या ये बस फैंसी सूट वाले वॉल स्ट्रीट के लोगों के लिए नहीं है? गलत। शेयर मार्केट सभी के लिए है, चाहे वो अनुभवी निवेशक हों या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसे एक विशाल ऑनलाइन बाजार की तरह समझो, जहां आप कंपनियों के टुकड़े खरीद और बेच सकते हैं, जिन्हें स्टॉक भी कहा जाता है। यह आपके पसंदीदा पिज्जा प्लेस या बड़ी टेक कंपनी के एक छोटे से टुकड़े के मालिक होने जैसा है। शेयर बाजार पहली बार में डरावना लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वीडियो में हम बुनियादी बातों को समझेंगे, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और आपको अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए ज्ञान से लैस करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपका पसंदीदा बर्गर जॉइंट एक्सपैंड करना चाहता है और एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। उन्हें पैसे की जरूरत है ना? तो वे अपनी कंपनी के मालिकाना हक को शेयर या स्टॉक नामक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का फैसला करते हैं। आप, एक भूखे निवेशक, इन शेयर्सों को खरीद सकते हैं और एक भाग स्वामी बन सकते हैं। जैसे जैसे बर्गर जॉइंट बढ़ता है, आपके शेयर्सों का मूल्य बढ़ता है और आप पैसा कमाते हैं। बेशक अब आसी और किस्सा, अगर बर्गर जॉइंट अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो आपके शेयर्सों का मूल्य कम हो सकता है। स्टॉक और शेयर बाजार के पीछे यही मूल विचार है। यह कंपनियों में मालिकाना हक के इन छोटे छोटे टुकड़ों को खरीदने और बेचने और उनके विकास या गिरावट में भाग लेने के बारे में है। अब आइए शेयर बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों से मिलते हैं। कंपनियां, ये बर्गर जॉइंट, टेक दिग्गज और पूंजी जुटाने के लिए स्टॉक जारी करने वाले हर दूसरे व्यवसाय हैं। निवेशक, वो हम हैं। हम लाभ कमाने की उम्मीद में स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में सोचें जहां खरीदना और बेचना होता है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर, ये बिचौलिए हैं जो स्टॉक एक्सचेंजों पर हमारे खरीद और बिक्री के ऑर्डर को पूरा करते हैं। आजकल हम ज्यादातर ऑनलाइन ब्रोकर्सों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे ट्रेडिंग बहुत सुविधाजनक हो जाती है। इन प्रमुख खिलाड़ियों को समझने से आपको शेयर बाजार के संचालन की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। आइए कुछ सामान्य शेयर बाजार की शब्दावली को समझते हैं। शेयर, कंपनी के स्वामित्व के वे छोटे छोटे टुकड़े जिनके बारे में हमने बात की थी। लाभांश, इन्हें कंपनी के मुनाफे में आपके हिस्से के रूप में सोचें, जो शेयर्स धारकों के बीच वितरित किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन बाजार जहां स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। प्रत्येक देश के अपने प्रमुख एक्सचेंज होते हैं। मार्केट इंडेक्स, एक बेंचमार्क जो शेयर्सों के एक विशिष्ट समूह के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जैसे भारत में सेंसेक्स या निफ्टी। इन शब्दों को जानने से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर बाजार पर चर्चा करते समय एक प्रो की तरह लगेंगे। भाग 5, स्टॉक खरीदना और बेचना। आपका पहला ट्रेड। अपना पहला ट्रेड करने के लिए तैयार हैं? यहां सरलीकृत प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहले एक ब्रोकर चुनें। एक ऑनलाइन ब्रोकर चुनें जो आपकी आवश्यकताओं और बजट के अनुकूल हो। अगला, एक डीमैट खाता खोलें। यह एक बैंक खाते की तरह है, जहां आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाएंगे। फिर स्टॉक पर रिसर्च करें और चुनें। केवल वही न खरीदें जो ट्रेंड कर रहा है। अपना होमवर्क करें और उन कंपनियों को चुनें जिन पर आप विश्वास करते हैं। उसके बाद अपना ऑर्डर दें। स्टॉक, मात्रा और अपनी वांछित कीमत निर्दिष्ट करें। अंत में अपने निवेश की निगरानी करें। अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखें और जरूरत के हिसाब से समायोजन करें। याद रखें, निवेश में जोखिम शामिल है और छोटी शुरुआत करना और धीरे धीरे रस्सियों को सीखना महत्वपूर्ण है।
भाग 6 कीमत सही है। स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक। स्टॉक की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। इन गतियों को कई कारक प्रभावित करते हैं। कंपनी का प्रदर्शन। मजबूत आय रिपोर्ट आमतौर पर स्टॉक की कीमतों को बढ़ावा देती है, जबकि नकारात्मक खबरें उन्हें नीचे गिरा सकती हैं। उद्योग के रुझान। एक तेजी से बढ़ता हुआ तकनीकी क्षेत्र सभी नावों को ऊपर उठा सकता है, जबकि एक संघर्षरत ऑटोमोटिव उद्योग संबंधित शेयर्सों को नीचे खींच सकता है। आर्थिक कारक। ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि समग्र बाजार धारणा को प्रभावित कर सकती है। भू राजनीतिक घटनाएं, चुनाव, व्यापार युद्ध या महामारी जैसी वैश्विक घटनाएं बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। इन कारकों को समझने से आपको अधिक सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद मिलेगी। भाग 7 लहर की सवारी। बाजार के रुझानों को समझना। शेयर बाजार फैशन या संगीत की तरह ट्रेंड में चलता है। बुल मार्केट, आशावाद और बढ़ती स्टॉक कीमतों की अवधि, जो अक्सर आर्थिक विकास से जुड़ी होती है। बियर मार्केट, निराशावाद और गिरती स्टॉक कीमतों की अवधि, आमतौर पर आर्थिक मंदी के दौरान। इन रुझानों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिटर्न को अधिकतम करने और नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 8 खेल का विश्लेषण। स्मार्ट निवेश के लिए उपकरण। सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए आपको सही टूल की आवश्यकता होती है। मौलिक विश्लेषण, वित्तीय विवरणों और अन्य डेटा का उपयोग करके कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, प्रबंधन टीम और उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करना। तकनीकी विश्लेषण, संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए चार्ट और ऐतिहासिक मूल्य पैटर्न का अध्ययन करना। बाजार की धारणा, समाचारों, सोशल मीडिया और विशेषज्ञ राय का विश्लेषण करके बाजार के समग्र मनोदशा का आकलन करना। इन दृष्टिकोणों को मिलाकर आप एक अच्छी तरह से गोल निवेश रणनीति विकसित कर सकते हैं। भाग 9 सब कुछ जोखिम में डालें। नकारात्मक पहलू को समझना। निवेश में हमेशा जोखिम शामिल होता है। संभावित नकारात्मक पक्षों को समझना महत्वपूर्ण है। बाजार जोखिम, अंतर्निहित जोखिम कि समग्र बाजार में गिरावट आ सकती है, यहां तक कि सबसे अच्छे शेयर्सों को भी प्रभावित कर सकती है। कंपनी विशिष्ट जोखिम, व्यक्तिगत कंपनियों से जुड़े जोखिम, जैसे कि खराब प्रबंधन या उत्पाद की विफलताएं। भावनात्मक निवेश। अपने डर या लालच को अपने फैसलों को निर्धारित करने देना, जो अक्सर आवेगी और महंगी गलतियों की ओर ले जाता है। याद रखें, विविधीकरण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 10 निष्कर्ष। सीखते रहें और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहें। बधाई हो, आपने अभी-अभी शेयर बाजार पर एक क्रैश कोर्स पूरा किया है। याद रखें, यह तो बस शुरुआत है। शेयर बाजार एक विशाल और लगातार विकसित होने वाला परिदृश्य है। सफलता के लिए निरंतर सीखना, शोध और एक अनुशासित दृष्टिकोण आवश्यक है। छोटी शुरुआत करें, जो आप समझते हैं उसमें निवेश करें और वित्तीय सलाहकारों से मार्गदर्शन लेने से न डरें। अब वहां जाओ, निवेश की रोमांचक दुनिया का अन्वेषण करो और उस सपनों के पोर्टफोलियो का निर्माण करो।